जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों कहीं पर भी पैसा लगाना हो, आपको अपनी टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च और स्टडी करके ही पैसा लगाना है, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, आप सिर्फ 1,36,000 रुपए इस स्कीम के अंदर लगाते हैं तो आप दोस्तों 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन सी ये स्कीम है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट तक हम प्रैक्टिकली आपको लाइव एग्जांपल के साथ में देने वाले हैं। दोस्तों हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने ये जो चीज बता दी ये लोहे पे लकीर होती है। बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर आपने मार्केट के अंदर पैसा लगाना है तो शेयर मार्केट काफी फ्लक्चुएशन होता है। अभी आप देख सकते हैं करंट के अंदर 30, 40, 50% तक बहुत सारे शेयर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम आपको पिछले जो फैक्ट है, पिछला डेटा है, उसके आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा एसबीआई हर भारतीय का बैंक है, तो एसबीआई की ऐसी कौन सी स्कीम है जो मात्र 1,36,000 रुपए लगाने पर आपको 1 करोड़ रुपए तक दिला सकती है। देर न करते हुए चलिए दोस्तों इस स्कीम को जान लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम की, जो आपको अगर 1,36,000 रुपए भी लगाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए देने का दोस्तों यह हैसियत रखती है। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन फिर भी हम पिछले इसके जो रिटर्न के आधार पर या जिस तरह का ये परफॉर्मेंस कर रही है, जिस तरह के इसके प्रोडक्ट हैं, काम कर रही है, तो एसबीआई की स्कीम के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। हालांकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। जब आपका मार्केट ही डाउन जाएगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी बट ऑब्वियस सी बात है डाउन जाने वाला है। लेकिन फिर भी हम कुछ फैक्ट के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आपका म्यूचुअल फंड की ये स्कीम आपको 1 करोड़ रुपए तक कमा के दे सकती है। तो दोस्तों कभी भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो उसके लिए आपको पैसा पहले कमाना होता है। कमाना आपको पता है कितना हार्ड है। कमाने के बाद में खर्चा करने के बाद उस पैसे को बचाना होता है, जो कि सेविंग होती है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों कहां, कैसे, कब इन्वेस्ट करना है, यह भी एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है। आप अपने पैसे को कैश में रखें, सेविंग में रखें, एफडी में रखें, आरडी में रखें, लेकिन कम से कम आपको इन्फ्लेशन रेट को तो बीट करना ही करना है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है दोस्तों? आज आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा था, 1 साल बाद उसी 1 लाख रुपए से मान लीजिए आज जो सामान आ रहा है वो नहीं आएगा, वो फॉर एग्जांपल 1,10,000 का हो गया है, तो ये 10,000 जो बढ़ी है, जो कि 10% होती है, ये आपकी महंगाई दर है। तो आपका पैसा ऐसी जगह पर होना चाहिए जो कम से कम महंगाई दर को तो आपकी बीट करे। और वहीं पर 1 लाख रुपए कैश आपका पड़ा होता तो 1 साल बाद भी आपका 1 लाख ही होता और आपका प्रोडक्ट 1,10,000 का बिक रहा है, तो क्या आपका कैश माइनस में हो गया है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी पैसा लगाएं तो दोस्तों सबसे पहले तो रिस्क देखें, ये रिस्की कितना है। आपका पैसा 25 दिन में डबल हो रहा है, तो अगर आपका पैसा 25 दिन में हाफ भी हो सकता है और उड़ भी सकता है। और रिवॉर्ड की बात करें, कोई व्यक्ति कहता है मुझे 4% रिटर्न भी बहुत है, कोई व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो 18 भी कम है। टाइम दोस्तों, कभी भी आपने वेल्थ जनरेट करनी है तो टाइम आपका लंबा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो आपका पर्पज, आप शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, इमरजेंसी के लिए किस तरह से आप अपने उस पर्पज को पैसा लगा रहे हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दोस्तों, कभी भी लोन लेकर के आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, ये आपके गले की हड्डी बन सकती है। आजकल तो मार्जिन ट्रेडिंग भी देते हैं, 4% का मार्जिन आपको देते हैं, लेकिन वो 18% ब्याज भी लगाते हैं। दोस्तों जितना आप कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा तो आप ब्याज में दे देंगे, तो मार्जिन ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। और आपको मल्टीपल इनकम का सोर्स होना चाहिए। दोस्तों आपके लिए मनी काम करे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आप एक फिक्स सैलरी ले रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो दोस्तों आप और आपका स्टाफ मिलकर के काम कर रहा है और आप एक लिमिटेड काम कर रहे हो। और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दोस्तों पैसा आपके लिए काम करेगा। आप जाग रहे हो या सो रहे हो, पैसे को पैसा कमा करके आपको देने वाला है, तो ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। तो हर तरह का आपके माइंडसेट के हिसाब से आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, आपको यहाँ पे नॉलेज चाहिए होता है, आपको टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं है तो म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी आपका रिसर्च अगर, क्योंकि म्यूचुअल फंड काफी एक्सपर्ट्स के द्वारा असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से पैसा लगा सकते हैं। एक होता है इंस्टॉलमेंट, जिसे कि ईएमआई कहते हैं। ईएमआई मतलब जैसे आप लोन की किस्त भरते हैं वैसे ही होता है। आपने सुना होगा मेरी तो सिप चल रही है। सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको लॉन्ग टर्म तक करनी है। और एक लमसम होता है, लमसम मतलब इकट्ठा एक बार में। दोस्तों जब ये शेयर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था, जब आप पैसा लगाने को तैयार थे और अब आपको यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए आलू आपको 10 रुपए किलो मिलते हैं लेकिन एक दिन 5 रुपए किलो हो गए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार 5 किलो इकट्ठे उठा लो, क्योंकि आगे ये काम तो आने वाले हैं हमें और आपको सस्ते रेट में मिल रहे हैं। तो इसी तरह से जब भी आपको लमसम में पैसा लगाना है तो लमसम में पैसा तभी लगाएं जब मार्केट डाउन है
और आपको अच्छी रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगी। SBI दोस्तों हर भारतीय का बैंक है। ये आपको अगर ऐसी स्कीम हम बता रहे हैं, सेविंग अकाउंट से 5 गुना तक, FD से RD से 3 गुना तक, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम से 3 गुना तक ज्यादा रिटर्न आपको ये बना के देने वाली है और हाईएस्ट रिटर्न आपको मिल जाएगी। मैं आपको फिर कहता हूं दोस्तों, किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें, लेकिन फिर भी हम कुछ फैक्ट के आधार पर आपको बताने वाले हैं। SBI का स्मॉल कैप फंड है। SBI के अंदर दोस्तों हर एक कंपनी में लार्ज होता है, मिड होता है और स्मॉल होता है। स्मॉल ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम है और ये फंड इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप कंपनीज में, फ्यूचर की डिमांड को लेकर के, पोटेंशियल को देकर के, जैसे कि दोस्तों निफ्टी 50, ब्लू स्टार, लेमन ट्री, होटल, इस तरह के काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इनको पता होता है दोस्तों कि बहुत बढ़िया चीजें इनके लिए होने वाली है, अच्छी रिटर्न देने वाली है। तो ये फंड 2012 के अंदर आया था, 13 साल हो गए हैं और सक्सेसफुली ये चल रहा है और इसकी जो एसेट साइड है 28,543 करोड़ रुपए है दोस्तों। और आप यहाँ पे कम से कम 5,000 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए लगा सकते हैं। मैक्सिमम रुपए आप आंख बंद करके मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि सारा लेन देन पैन कार्ड के हिसाब से होता है और आपके AIS TIS के फोरम में बोल जाता है। तो कितने रुपए की आपको मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में कराने हैं, कब नोटिस आ सकता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी जरूर देखें। अब रिटर्न, क्योंकि रिटर्न के लिए तो हम भागे फिरते हैं दोस्तों, जब इनकम नहीं आएगी, कमाई नहीं आएगी। ऑल टाइम रिटर्न दोस्तों 24% है, मतलब 2012 से लेकर के आज तक इसने 24% पर ईयर के हिसाब से आपको रिटर्न दी है। पिछले 5 सालों में 32% दी है दोस्तों, पिछले 3 सालों में 17, लास्ट 1 साल में 9% रिटर्न दी है। जहां पर मार्केट आपका 50% 40% तक डाउन चला गया था, इन्होंने फिर भी आपको FD से ज्यादा पिछले साल में रिटर्न दी है। तो इन रिटर्न के आधार पर ही हम आगे का डिस्कशन करेंगे। फीस दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो ऐसी फीस होती है, जब आपका पैसा वो एक्सपर्ट लगा रहा है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि भी वो एक्सपर्ट है, नॉलेज है, पढ़ाई की है, बहुत तरह की उनको खर्चा होता है। और दोस्तों रेगुलर प्लान में 1.61 और डायरेक्ट प्लान में 0.82% का रिटर्न आपका एक्सपेंस रेशियो काटता है। अगर आपने 10 साल के लिए पैसा लगाया दोस्तों सिर्फ 50,000 रुपए, 24% की रिटर्न हम जो इसकी पिछली ऑल टाइम की रिटर्न है वो मान के चलते हैं, और 10 साल के लिए पैसा लगाते हो तो आपका 50,000 रुपए 379 होकर के 4,29,000 रुपए बिन जाएगा। दोस्तों 10 साल के लिए बात करें और 20 साल के लिए बात करें, वहां पे 4 लाख हो रहा था और यहाँ पे 36 लाख हो गया। देखिए दोस्तों कंपाउंडिंग का कितना मजेदार चीज है। वही 50,000 24% के हिसाब से अगर आप 10 साल के लिए लगाते हो तो 4 लाख, और 20 साल के लिए लगाते हो तो 36-37 लाख रुपए आपका यहाँ पे मिलने वाला है। और बात करें अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो 24% के हिसाब से 10 साल के लिए, तो आपका कुछ ज्यादा नहीं 8-9 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली बनने वाला है। और दोस्तों वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए का लगाते हो 24% के हिसाब से 20 साल के लिए, वहां पे 8 लाख बन रहा था, यहाँ पे आपका 73 लाख रुपए बन रहा है दोस्तों। 1 लाख रुपए 73 लाख रुपए बन जाएगा। और अगर आप 10 साल के लिए लगाते हो तो 8 लाख रुपए बनेगा। तो कितना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यहाँ पे बेनिफिट है दोस्तों। अगर आप 1 लाख रुपए को मान लीजिए 18% के हिसाब से भी लगा देते हो 20 साल के लिए, तो भी आपको 27-28 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब हमारे वीडियो का मेन पॉइंट, 1,36,000 रुपए दोस्तों आप एक टाइम लगा करके भूल जाते हो और 24% की रिटर्न आपको जो दे देता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए, और 20 साल के लिए आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो आपको 1 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पे मैच्योरिटी पर 20 साल बाद मिल जाने वाला है। तो मार्केट रिस्क के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अब आपको टैक्स के रूल भी जान लेने हैं। सरकार कहती है कमाई कर रहे हो, इनकम कर रहे हो तो टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। इसकी जो भी रिटर्न है वो टैक्सेबल है। 1 करोड़ रुपए आपको मिला, आपने लगाया था सिर्फ 1 लाख रुपए, तो 99 लाख रुपए दोस्तों आपने कमाई कर ली है। क्योंकि 12 महीने के बाद अगर आप बेचते हो तो पहला 1.25 लाख तो माफ है, उसके बाद आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ भी कमाया तो 12,50,000 रुपए टैक्स देने के बाद 87,50,000 रुपए आपके पास फिर भी बच जाएगा, जो आपका 1 नंबर का होता है। और वहीं पर किसी म्यूचुअल फंड को 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिया तो उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। फिर मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट टर्म में आप कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना है और उसको भूल जाना है, तभी आप अच्छी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। मैंने आपको बता दिया और आपने आंख बंद करके पैसा लगा दिया। आपका फंड डाइवर्सिफाई होना चाहिए, अलग अलग जगह पर आपको पैसा लगाना है, अपनी स्टडी रिसर्च जरूर करनी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। एक बार पैसा लगाने की बजाय आप धीरे धीरे पैसा लगाएंगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए आपको मार्केट के हिसाब से ही चलना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना था, जिन्होंने करोड़पति भी बनना है लेकिन उनको ऑप्शन नहीं थे। दोस्तों एंजल, जीरोधा, पेटीएम, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जो आपको ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाने के लिए ऑप्शन देंगे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।